नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, लेकिन इसके बाद से एक सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के फैसले पर भरोसे पर खरे उतर रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लगभग नीतीश कुमार के शपथ के बाद बिहार में नए सम्राट को शपथ लिए हुए 17 दिन हो गए हैं। हम उन तमाम 15 दिनों की बात करेंगे जब एक पखवाड़े के बीच जो भी फैसले सम्राट चौधरी ने लिए हैं वो किस प्रकार जो है ये साबित कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के फैसलों पर जो है वो खरे उतर रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार जो है हमलावर है और ये कह रही है कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और 3 ही लोग मिलकर जो हैं वह पूरी सरकार चला रहे हैं, पूरा बिहार चला रहे हैं। हम आपको बताते हैं विस्तार से। बता दें आपको कि 15 दिन के सरकार में सम्राट चौधरी ने 85 बड़े फैसले लिए हैं। 2 एनकाउंटर किए गए हैं। पहला एनकाउंटर भागलपुर में और दूसरा एनकाउंटर जो है सिवान जिले में किया गया। बात करें तो 85 जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो 2 कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए हैं, जिसमें पहली कैबिनेट में 22 बड़े फैसले लिए गए और दूसरी कैबिनेट की बैठक में जो है 63 एजेंडों पर मुहर लगी। बता दें आपको कि एनकाउंटर जो हुए थे उसके बाद जो है वो लगातार बिहार में अपराधियों के बीच में खौफ का माहौल है, क्योंकि बिहार सरकार जो है अब लगातार एक्टिव हो गई है और अपराधियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए पूरी तैयारी जो है कर ली है, अपनी कमर कस ली है। बता दें आपको कि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि 46% जो समय की बर्बादी जो है सम्राट सरकार कर चुकी है और अब तक बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन हम तमाम 15 दिनों की बात करें जिसमें यह साबित होता है कि सम्राट चौधरी किस प्रकार नीतीश कुमार के फैसले पर खरे उतरे हैं, तो आपको बता दें कि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने जो है वो शपथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पर। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ लिया था। उसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने हिस्से में 29 विभागों को, महत्वपूर्ण 29 विभागों को रखा है और विजय चौधरी को 10 विभाग दिए गए और विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें आपको कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि यह सब बात चल रहा है कि बंगाल चुनाव के जो नतीजे 4 मई को आने वाले हैं उसके बाद से 6 और 7 मई के बीच कहीं ना कहीं बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 70% जो मंत्री हैं वो पहले के ही रहेंगे और 30% जो है नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बात करें तो उसमें फैसलों की जो इन लगातार 2 महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के बीच लिए गए हैं, तो आपको बता दें हम कि 15 दिनों की सरकार में 85 बड़े फैसले लिए गए 2 कैबिनेट बैठक के दौरान, जिसमें पहली कैबिनेट में 22 बड़े फैसले पर मुहर लगी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में 63 एजेंडों पर मुहर लगी है। उन 85 बड़े फैसलों में से कुछ बड़े फैसले की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी ढांचा को दुरुस्त करने, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर हम आपको सभी फैसले के बारे में बताएं तो पहला फैसला जो हम सबसे महत्वपूर्ण लिया गया है वो नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पर मुहर लगी है, जिससे वहां के किसानों को जो है वो काफ़ी मुनाफा मिलेगा, क्योंकि अब सरकार जो है इसको लेकर जमीन अधिग्रहण के कार्य को भी शुरू करने जा रही है, जिसमें किसानों की जमीन को लिया जाएगा, जिसमें 55% जो हिस्सा है वो किसानों को वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन 45% जो जमीन का हिस्सा है वो सरकार अपने पास रखेगी और इसे नए सैटेलाइट टाउनशिप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे सरकार को भविष्य में उनकी जमीन की कीमत बढ़ेगी, जिससे उनको लाभ भी होने वाला है। अन्य फैसलों की बात करें तो 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। बिहार पुलिस में 10,469 पद पर भर्ती होगी। 9,152 पदों पर शिक्षक और कर्मियों की बहाली होनी है। इसके अलावा 208 प्रखंडों में कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यानी कि लगातार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी बात किया जा रहा है। अगले फैसले की बात करें तो हर जिले और प्रखंड में चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। यानी कि अब मॉडल स्कूल जो भी स्कूल है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। मॉडल स्कूल खोलने के लिए जो है
800 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी गई है। निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और फीस निर्धारण के लिए नई नियमावली जो है लागू कर दी गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है काफ़ी ज़्यादा फीस लेते हैं, जिससे आम आदमियों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका सीधा खर्च जो है, सीधा असर जो है उनके पॉकेट पर देखने को मिलता है, जिसके लिए नई नियमावली भी लागू कर दी गई है। 50 करोड़ तक सरकारी निर्माण कार्यों में बिहार ठेकेदार को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि बिहार के ठेकेदारों को प्राथमिकता देने की पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि बिहार के जो बाहर के ठेकेदार बिहार में काम करते हैं उनको ठेकेदारी दी जाती है, जिससे बिहार के ठेकेदारों को कम अवसर मिलता है और उनको दिक्कत भी होती है, जिसको लेकर ये बड़े फैसले लिए गए। हमने तमाम उन बड़े फैसलों को बताया, जिससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो भरोसा सम्राट चौधरी पर दिखाया है उस पर वो खरे उतरते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि लगातार बिहार में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो जमीन अधिग्रहण को लेकर हो, जिस पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर भी सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है, या फिर अपराधियों के अपराध को कम करने के लिए पुलिस को जो है उन्होंने पूरी छूट दे रखी है कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो लगातार जो है उसी समय कड़े फैसले लिए जाए। बता दें आपको कि 2 एनकाउंटर जो है बिहार में 24 घंटे 2 दिनों के अंदर में की गई थी, जिसके बाद ये और भी फैसले जो है वो तेज हो गए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन को भी सुदृढ़ करने को लेकर सम्राट चौधरी ने कई बड़े निर्देश दिए हैं। लगातार वो जनता से मिलने जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और यह विश्वास दिला रहे हैं कि बिहार विकसित बिहार की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम यह साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है उस पर वह कायम है, खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के भरोसे पर सम्राट चौधरी खरे उतर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।